नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। ये नया विषय है आपके लिए। शब्द शक्ति क्या होती है? जैसा कि इसके शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है हमें, शब्दों की शक्ति। यानी कि जो भी बात हम कहते हैं उस बात को हम किस आधार पर ग्रहण करते हैं, ये ही उसकी शक्ति होती है। बात जो है वो अलग अलग ढंग से कही जाती है। हम दिन भर में बहुत तरह की बातें, हालांकि हमें ये पता नहीं है कि हम किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से हम शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम किन किन तरह की बातें करते हैं और उनका अर्थ हम हर एक बात का अर्थ हम सीधे तरीके से ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो शब्द होते हैं उन शब्दों को, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, मतलब शब्दों का अर्थ तीन प्रकार से ग्रहण किया जाता है। कैसे कैसे? एक तो वाचक शब्द होते हैं, एक लक्षक शब्द होते हैं और एक व्यंजक शब्द होते हैं। अर्थात वाचक शब्द यानी वाच्यार्थ से जिनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। वाच्यार्थ यानी बोलने का जो वक्ता कह रहा है उस बात को उसी ढंग से ग्रहण कर लिया जाए, वो वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षक लक्षक यानी लक्ष्यार्थ, जो वक्ता कह रहा है उसकी बात का शब्दों के आधार पर या वाच्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण न करके उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो हो गया लक्षक शब्द। और फिर होता है व्यंजक शब्द। व्यंजक यानी व्यंजना और व्यंजना यानी व्यंग। तो हम ये चीज जानते हैं कि व्यंग का अर्थ क्या होता है, कि व्यंग कहाँ होता है? व्यंग होता ही वहां पे है जहां पर बात को घुमा फिरा करके कहा जाए, उसका अर्थ भी जो है घुमा फिरा करके ग्रहण किया जाए। अर्थात उसमें बात कही कुछ जाती है और उसका अर्थ कोई और निकाला जाता है, तो वो वहां पर क्या कहलाती है? व्यंजक या व्यंजना, या बात का व्यंजक शब्द हो जाता है वो शब्द। तो हम समझेंगे कि शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाता है। और शब्दों का अर्थ तीन आधार पर ग्रहण किया जाता है। वाचक शब्द होते हैं, लक्षक शब्द होते हैं और व्यंजक शब्द होते हैं। तो वाचक शब्द का अर्थ वाचक शब्द का अर्थ वाच्य के आधार पर ग्रहण किया जाता है तो वो वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षक शब्द का अर्थ लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है इसलिए वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और व्यंजक का अर्थ व्यंग के आधार पर ग्रहण किया जाता है इसलिए वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। इन्हीं तीनों आधार पर जो शब्द शक्ति है उसके तीन भेद किए गए हैं। कौन कौन सी शब्द शक्ति हो गई? एक तो अभिधा, दूसरी हो गई लक्षणा और तीसरी हो गई व्यंजना। ठीक है, तो अभिधा, सबसे पहले अभिधा। और अभिधा का अर्थ ही क्या होता है? स्पष्ट उक्ति। अभिधा का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट उक्ति, यानी कि जो बात कही है उसको जो का त्यों हम ग्रहण करें, उसका सीधा सीधा अर्थ हम ग्रहण करें, वो होती है अभिधा। तो अभिधा शब्द शक्ति में वक्ता की बात का सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। बात यानी कहने वाला जो बात कह रहा है उन शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसी आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हमने ग्रहण किया कि हाँ राम पुस्तक पढ़ता है, हम इसका और कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसा उसने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है तो हम यही समझेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसके हम परिभाषा के रूप में हम इसको कैसे कहेंगे? ये तो हमने जाना कि अभिधा क्या होती है, जिसका अर्थ सीधे सीधे ग्रहण किया जाता है। अब इसकी परिभाषा पर्टिकुलर कैसे देंगे हम, कि जहां शब्द का मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेय, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जहां शब्द का मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर ये अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब इसका उदाहरण एक और देती हूँ मैं आपको। जैसे बैल एक उपयोगी पशु है। अब इस चीज का हम कोई अन्य अर्थ निकाल ही नहीं सकते। हम जानते हैं, सामने वाले ने हमें बताया कि बैल एक उपयोगी पशु है और हमने भी उसका वही अर्थ निकाला कि बैल एक उपयोगी पशु है। अब आती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति किसको कहेंगे? जहां शब्द अथवा वक्ता की बात का अर्थ मुख्य अर्थ से ग्रहण न हो, अर्थात जो कहने वाला व्यक्ति है उसने जो शब्द काम में लिए हैं, हम उसका अर्थ जो है उन शब्दों के आधार पर ग्रहण नहीं करते हैं। उनका अर्थ हम किसके आधार पर ग्रहण करते हैं? जो शब्द उसने काम में लिए हैं उन शब्दों के लक्षण के आधार पर। अब आप सोचेंगे मैम ये सब क्या है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे इसको उदाहरण देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। देखना कि जहां शब्द अथवा वक्ता की बात का अर्थ मुख्य अर्थ से ग्रहण न हो, अर्थात मुख्य अर्थ बाधित होता है, जहां पर बाधा आती है मुख्य अर्थ ग्रहण करने में, एवं शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण लिया हमने, मोहन शेर है। तो बच्चों अगर कोई ये कहेगा मोहन शेर है तो हम ये थोड़ी समझेंगे कि मोहन जो है वो जंगली डरावना वाला शेर है, नहीं समझेंगे ना। हम क्या समझेंगे? इसमें लक्षण के आधार पर समझेंगे। शेर जैसे लक्षण वाला है, अर्थात हम समझेंगे मोहन शेर जैसे बहादुर है। अब समझ में आ गया आपको कि लक्षण शब्द शक्ति किसको कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे, रमेश बैल की तरह जुता रहता है। जैसे यहाँ पर हमने
जो वाक्य देखा कि बैल एक उपयोगी पशु है, यहाँ पर हमने इस बैल का सीधा सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम इस बैल शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करेंगे, लक्षण के आधार पर। देखिए कैसे, रमेश बैल की तरह जुता रहता है, मतलब बैल क्या है, बैल होता है दिन भर घाणी में घूमता रहता है, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, दिन भर खेतों में जुता रहता है, काम करता रहता है, मतलब खूब सारा काम करना, दिन भर काम करना। तो यहाँ पर रमेश बैल की तरह जुता रहता है, अर्थात वह दिन भर काम करता रहता है। तो हमने इसका अर्थ इसके शब्द के आधार पर नहीं निकाला, बल्कि कैसे निकाला, इसके लक्षण के आधार पर निकाला। अब है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजनम क्या होता है, जहाँ किसी भी शब्द या बात का अर्थ न तो मुख्यार्थ से ग्रहण किया जाए और न ही लक्षण के, यानी इन दोनों का जहां पर बाधा होती है, ना तो मुख्यार्थ से ग्रहण किया जाता है, ना लक्षार्थ से ग्रहण किया जाता है, बल्कि कैसे ग्रहण किया जाता है, तीसरा ही अर्थ निकाला जाता है, व्यंग के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। हम उसका अपने तरीके से कोई अन्य अर्थ निकाल सकते हैं, या वहां पर एक उसी बात के वहां पर उपस्थित अन्य अन्य व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसका अन्य अर्थ ग्रहण करके उस बात का अलग अर्थ निकाल करके आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अब आप सम कहेंगे मैम ऐसा कैसे, तो हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, शाम हो गई, जैसे बहुत सारे लोग चौपाल पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, और किसी ने ये कह दिया, अरे यार शाम हो गई, तो शाम होते ही कहने से वहां पर उपस्थित सब लोग शाम से जुड़े हुए उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे। कोई सोचेगा, जैसे पुजारी है, सोचेगा मंदिर का आरती का समय हो गया, कोई महिला है वो सोचेगी उसकी भोजन पानी आदि का समय हो गया, कोई किसान है वो सोचेगा भाई मेरे पशुओं को लाने, गायों आदि को लाने का समय हो गया, चारा पानी खिलाने का समय हो गया। तो इस तरह से हर व्यक्ति वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति इसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करेगा।